हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे अब यहाँ पे बताया गया है, वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की का पूरा नाम लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की था। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक या फिर सामाजिक रचनावाद के रूप में जाना जाता है। और वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति, भाषा, इन तीनों चीज़ों को महत्व दिया था। अब कितने क्वेश्चन बनेंगे इससे कि वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो रूस के थे। पूरा नाम लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की था। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? तो वाइगोत्स्की ने दिया था। सामाजिक रचनावाद के बारे में किसने बताया? वाइगोत्स्की ने बताया था। उसके बाद कौन सा जो मनोवैज्ञानिक था जो समाज, संस्कृति और भाषा को महत्व दिया? वाइगोत्स्की ने दिया था। बच्चों के विकास में। उसके बाद यहाँ पे देखो बताया गया है, जबकि पियाजे ने बताया कि बच्चों का विकास उनकी उम्र के अनुसार होता है और उसी उम्र के अनुसार 4 चरण बताए थे पियाजे ने। लेकिन वाइगोत्स्की ने बताया था कि समाज, संस्कृति, भाषा बच्चे के विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अंतरक्रिया द्वारा सीखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक निर्मितवाद, जबकि पियाजे के सिद्धांत को निर्मितवाद की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद अब यहाँ पे बताया गया है, निकट विकास का क्षेत्र या फिर संभावित विकास का क्षेत्र, ZPD। तो ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कई बार तो बस ये पूछा गया कि ZPD के बारे में किसने बताया है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में किसने बताया है? तो आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की ने बताया है। और बहुत बार तो ZPD का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखो ये होता क्या है, अब बताया गया, देखो यहाँ पे बालक द्वारा किए जाने वाले कार्य और कुशल व्यक्ति की सहायता से किए जाने वाले कार्य के मध्य अंतर को ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। जैसे कि कोई क्वेश्चन है मैथ का, कोई बच्चा है अपने आप से उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा है, कहीं पे ज़रा सा क्या कर रहा है, उसे परेशानी आ रही है थोड़ा एक पॉइंट में। उसके बाद वही जहाँ पे परेशानी आ रही थी, किसी टीचर ने आके उसको बता दिया, फिर उसने क्या किया, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यही जो क्या हुआ, जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है ZPD। जैसे कि कोई बच्चा है किसी एग्ज़ाम में, जैसे कि सीटेट के एग्ज़ाम में 90 नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए जनरल कैटेगरी को, वो 80 नंबर ला पा रहा खुद से। उसके बाद एक शिक्षक ने उसकी मदद की तो उसके 90 नंबर आ गए। तो यहाँ तक के जो डिफरेंस हुआ, जो अंतर है, तो यही क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है मचान, पाड़ या ढांचा के बारे में, जिसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। वयस्कों के द्वारा बच्चे को दी जाने वाली सहायता मचान कहलाती है। अब देखो यहाँ पे कोई बच्चा यहाँ पे साइकिल चला रहा है और उसकी जो ये माता जी हैं इसको साइकिल पकड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे, थोड़ी दूर जब साइकिल चला लेगा तो इसके बाद इसको छोड़ दिया जाएगा और फिर बच्चा अपने आप से साइकिल चलाने लगेगा। तो यही जो टेम्परेरी हेल्प है यही कहलाती है मचान, पाड़ या ढांचा, कुछ समय के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करना। अब उसके बाद बताया गया यहाँ पे भाषा और विचार के बारे में। वाइगोत्स्की द्वारा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में
भाषा को एक उपकरण माना गया है जिससे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, प्रश्न पूछ पाते हैं। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास को समझने की एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में निजी भाषण को महत्वपूर्ण माना है। निजी भाषण ये तात्पर्य है जब बच्चे खुद से बातचीत करते हैं तो उसे वाइगोस्की ने क्या कहा, निजी भाषण माना है, और बच्चों के विकास में इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। उसके बाद बताया गया है वाइगोस्की के अनुसार बालक निजी भाषण के द्वारा अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समस्याओं की समझ बनाते हैं और व्यवहार और सोच को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जबकि पियाजे ने स्वयं से बात करने की प्रवृत्ति को आत्म केंद्रित भाषण का नाम दिया और इसे एक विकार के रूप में देखा है। और जो जीन पियाजे थे उन्होंने इसे एक विकार, एक कमी के रूप में देखा था जो बच्चे खुद से बातचीत करते हैं।